हम मेरठ से आए। तो यहाँ पे आप घूमने आए हुमायूं टॉम के अंदर? जी जी। तो यहाँ पे आप मस्जिद को आपने देखा, क्या क्या लगता है आपको? ये यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। ऐसे ही बस यासी का अड्डा बना रखा है, ऐसा समझो। लड़की लड़के साथ ऐसे घूमते हैं, कोई मैनर्स है ही नहीं। घूमने बिल्कुल नहीं आना ऐसे मौसम के अंदर जब बारिश हो रही हो। तो ये देखिए क्या हाल हो गया है। तो जल्दी दिखाऊंगा आपको हुमायूं टॉम के अंदर जो मस्जिद है, उस मस्जिद का रखरखाव कैसे हो रहा है और उस मस्जिद के अंदर कितने लोग आते हैं और कितने लोग किस तरीके से एहतराम करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। दिल्ली के अंदर हुमायूं टॉम के अंदर जो मस्जिद है उसका क्या हाल है, बहुत जल्द आप तक पहुंचाऊंगा। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुमायूं टॉम के अंदर, और हुमायूं टॉम में जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये मस्जिद है। और इस मस्जिद के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मस्जिद है यहाँ पे, यहाँ लोग किस तरीके से इसका एहतराम करते हैं, चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो मैं आपको लिए चल रहा हूँ मस्जिद की तरफ, और वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर ये मस्जिद वीरान है और यहाँ पर कोई नमाजी तो नहीं है, लेकिन हाँ फ़ोटोग्राफी करने के लिए लोग यहाँ पे बहुत सारे पहुँचे होते हैं, जैसा कि मैं आपको अगला सीन दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैं आपको ले चलता हूँ और नज़दीक। फिलहाल जैसा कि यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा होगा, डिटेल लगी होगी, ऐसी यहाँ पे ना तो कोई डिटेल है, और ये जो तख्ती है, इस तख्ती के ऊपर फिलहाल कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ। तो जैसा कि आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, ये मस्जिद है और काफ़ी हिस्टोरिकल मस्जिद है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ये गेट है, और सभी लोग यहाँ जूते चप्पल लेके मस्जिद के अंदर घूम रहे हैं। अब से पहले हमने आपको मस्जिद दिखाई थी, पुराने किले की मस्जिद, किला कोना, और आज हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं हुमायूं टॉम के अंदर बनी मस्जिद। ये मस्जिद की वो जगह है जहाँ पे कुतबा किया जाता है, यानी कि मिंबर कहा जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। इस वक्त हमारे साथ में महाराष्ट्र से आए हुए एक यहाँ पे टूरिस्ट हैं। क्या नाम है आपका? हमारी इबादत गाह से तो ये खिलवाड़ हो रहा है जी, और ये तो इबादत गाह हमारी है, तो एक तरह से बोले तो इसको तो ख़त्म किया जा रहा है जी। यहाँ से तो ये मस्जिद ने बल्कि तो हिस्टोरिकल प्लेस बनाया जा रहा है इस। और यहाँ तक टूरिस्ट है तो यहाँ पर एंट्री है तो जूते पहने हुए करते हैं, और तो इसे तो और इसी तरह है तो मस्जिद के अंदर है तो इबादत ख़त्म होती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो मस्जिद है यहाँ पे ऐसा मतलब परमिशन होनी चाहिए क्या यहाँ जूते चप्पल लेके आने की? जी नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। किसी चाहे मस्जिद ही क्यों नहीं, और कोई जितनी भी इबादत गाह है वहाँ पर तो परमिशन नहीं होती है, क्योंकि वो जो अपने जूते और चप्पल लेकर एंट्री करें। तो आपको यहाँ दिल्ली आके कैसा लगा?
पहले तो दिल्ली तो बहुत खूबसूरत सिटी है, लेकिन ये जो हालात हो चुकी है मस्जिदों की, इससे तो बहुत दुख हुआ है कि तो मस्जिदें आबाद करनी चाहिए। अगर मस्जिदें वीरान पड़ेंगी तो ये मस्जिदें तो कल तो ये तो हमारे लिए वबाल बन सकती है कि हमने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं किया। तो आपने जो ये यहाँ पे देखा मस्जिदों का हाल, आप और भी कई जगह घूमने गए होंगे, तो आपको क्या महसूस होता है यहाँ मस्जिदों को देख के? सर पहले तो मुझे मस्जिद देखने में बड़ा अफसोस हुआ कि मस्जिदों का इस तरह का हाल है, और दूसरी बात तो सर मस्जिदें तो इबादत के लिए है और ये ना कि तो टूरिस्ट के लिए, और तो हमें चाहिए कि मस्जिदों को आबाद किया जाए। तो सर हर मस्जिद के बारे तो होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह या फिर तो कुछ आयत कुरानी आयतें होती है, लेकिन यहाँ ये देख कर तो बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पर मस्जिद के अंदर होती भी यहाँ पर तो कुछ लिखा कुरानी आयत लिखी भी नहीं है। मेरठ से आए। तो यहाँ पे आप घूमने आए हुमायूं टॉम के अंदर? जी जी। तो यहाँ पे आप मस्जिद को आपने देखा, क्या लगता है आपको? ये यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। ऐसे ही बस सयासी का अड्डा बना रखा है ऐसा समझो। लड़की लड़के साथ ऐसे घूमते हैं, कोई मैनर्स है ही नहीं। इसलिए गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। यही कि सही चले, अपने इन चीजों ध्यान दें, इस चीज पे एहतराम करें, इस चीज का। हमने देखा है जी। इसके अंदर नमाज होती है? जी नहीं, इसके अंदर नहीं होती। इसमें नहीं होती। लेकिन क्या आपको लगता है कोई भी धार्मिक जगह हो, धार्मिक प्लेस हो, वहाँ पे जूते चप्पल ले जाना अलाउड हो? सर जी बिल्कुल भी नहीं। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे अगर ये सब ऐसे इस तरीके से लोग अंदर जा रहे हैं और मस्जिद में आयतें भी लिखी होती हैं? गलत है ये तरीका। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों से? कि ये नहीं होना चाहिए, मस्जिद में चप्पल लेके नहीं जाना चाहिए, जूते लेके नहीं जाना चाहिए। अब दिल्ली निज़ामुद्दीन आए हैं तो आप यहाँ पे आना ना भूलें, हुमायूं टॉम। आप यहाँ पे आके देखें कि वाकई यहाँ पे कितना शानदार और सुकून वाला माहौल है। यहाँ से आपकी एंट्री होगी मेन हुमायूं के मकबरे में। अगर आप हुमायूं टॉम में घूमने आए तो हो सकता है इसकी ज़रूरत आपको पड़े कि जैसे ही हुमायूं टॉम में अंदर जाने का रास्ता है तो गेट से लेफ़्ट वाले साइड पे आपको सुलभ शौचालय मिले। सो आई होप कि आप लोग जब यहाँ आएंगे तो ये वाला शॉट ज़रूर लेंगे। सो आज मौसम थोड़ा फोगी है तो इस वजह से क्लैरिटी कुछ कम नज़र आ रही होगी आपको, लेकिन अगर आप बरसात के मौसम में आएंगे तो बहुत ही शानदार व्यू आपको यहाँ पे मिलेगा। इस वक्त की वजह एक और भी हो सकती है कि यहाँ पे नज़दीक ही निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है और कई जगहों से आने वाला ट्रैफिक यहाँ पे एसोसिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पॉल्यूशन भी काफ़ी होता है। तो अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो बारिश के मौसम में आए, बेहतरीन शॉट आपको यहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे इस वक्त मकबरे पे पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एक पानी का फौरा भी है, बिल्कुल ताजमहल की तर्ज पे, लेकिन ताजमहल की एक अलग अपनी जगह है और हुमायूं टॉम यानी कि हुमायूं के मकबरे की एक अलग अपनी जगह है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हैं या आप यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहते हैं तो अगर बारिश के मौसम में आएंगे तो यहाँ पे ये जो कलर हैं बहुत शानदार आपको मिल सकते हैं। और आप अगर यहाँ निज़ामुद्दीन आए हुए हैं तो निज़ामुद्दीन से बिल्कुल 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप यहाँ पर घूम कर ज़रूर जाएँ, लेकिन आपके पास में कम से कम 4 घंटे होना ज़रूरी है। हुमायूं का मकबरा निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन और निज़ामुद्दीन दरगाह के बिल्कुल नज़दीक। तो ये निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास है और अगर आप निज़ामुद्दीन दरगाह भी घूम रहे हैं तो यहाँ पे आप आके ज़रूर घूमें। आपके पास में 3 से 4 घंटे होने चाहिए इसे पूरा घूमने के लिए, और वहीं आप अपने साथ में कोई भी सामान ना लेकर आएँ। 15 साल से छोटे बच्चे का टिकट नहीं लगता है, लेकिन अगर आप 15 साल से बड़े हैं तो आपको टिकट लगेगा। अगर आप हिंदुस्तान से आ रहे हैं, अगर आप बाहर से आ रहे हैं यानी कि विदेशी हैं, तो आपको 500 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा और वीडियोग्राफी करने के लिए आपको अलग से चार्ज भी पे करना पड़ेगा। तो हुमायूं टॉम हम लोग घूम चुके हैं, तो आपसे यही गुजारिश है कि जब भी आप आएँ, और हाँ ख़ास तौर से एक बात और कि जब आप यहाँ पे मस्जिद है वहाँ जाएँ तो एहतराम ज़रूर करें, जूते चप्पल उतार के जाएँ या बाहर कहीं जिम्मेदारी से रखे जाएँ। साथ में अपने आप खाना नहीं लेके आ सकते, कोई भी खाने की चीज़ नहीं ला सकते, और हाँ कैमरे का ट्राइपॉड भी आपको लाना अलाउड नहीं है। और साथ में यहाँ पे गंदगी ना करें, अगर आपने गंदगी करी तो हो सकता है आपके ऊपर फाइन लग जाए।